चैप्टर 5 श्लोका 15। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ। नादत्ते नादत्ते कस्यचित् पापं कस्यचित् पापं न चैव न चैव सुकृतं विभुः सुकृतं विभुः अज्ञानेन अज्ञानेनान् वृतं ज्ञानं कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः। श्लोका 16। ज्ञानेन ज्ञानेन तु तदज्ञानम् तु तदज्ञानं येषां नाशी येषां नाशी तमात्मनः तमात्मनः तेषामादित्य येषामादित्य वज्ज्ञानं वज्ज्ञानं प्रकाश प्रकाश यति तत्परम्। यति तत्परम्। श्लोका 17। तद्बुद्ध्यस् तद्बुद्ध्यस् तदात्मानस् तदात्मानस् तन्निष्ठास् तन्निष्ठास् तत्परायणाः तत्परायणाः गच्छन्त्य गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत ज्ञाननिर्धूत कल्मषः। कल्मषः। श्लोका 18। विद्या विनय विद्याविनय संपन्ने संपन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिनि विहस्तिनि शुनि चैव शुनि चैव शवपाके अपाके च पंडिताः च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शिनः। थैंक यू। श्लोका 18 इम्पोर्टेंट श्लोकास में से है। इसका टॉपिक है जब कोई हमारी निंदा करता है या हमें नीचा दिखाने की जब कोई कोशिश करता है, तो ये चैंटिंग करने से हम उस भावना से बाहर आ सकते हैं। कोई निंदा करता है तो क्या है, वो हमें मारता थोड़ी है, वो ऐसे शब्द बोलता है जो दिल को छू जाते हैं, दिमाग को छू जाते हैं और हम उदास हो जाते हैं। तो वो जो भावना होती है, उस भावना से बाहर निकलने में हमारी मदद करती है ये श्लोका की चैंटिंग करने से, है ना, ताकि हम जल्द से जल्द उसको भूल सकें। ऐसे तो भूलना ही है बस, उसको भूल सकें, उसको नजरअंदाज कर सकें और फिर से अपने लक्ष्य की तरफ चल बढ़े, वो है कृष्ण प्राप्ति। तो अभी श्लोका 15 यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ना उन्होंने पुण्य चीज बनाई, ना उन्होंने पाप बनाया, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। उन्होंने तो सिर्फ, है ना, मनुष्य बनाए, और मनुष्य को क्या करना है, वो मनुष्य को डिसाइड करना है ना। भगवान जी बोले वो तो मनुष्य है जो बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। मैंने तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं बनाया है। वो मनुष्य की बुद्धि के हिसाब से वो कार्य करता है, वो कर्म बांधता है अपने। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जब आप ज्ञान लोगे तो हम, ज्ञान मिलने के बाद तो कोई भी बुरे कर्म नहीं करेगा ना। जब हमें पता चल जाएगा कि किसी के बारे में बुरा, जैसे हमको पता चला अभी गीता में कि किसी के लिए बुरा सोचने से भी हम कर्म बांधते हैं, वो भी एक पाप है। तो हमने छोड़ दिया किसी के लिए बुरा सोचना भी। क्यों सोचें, क्यों कर्म बांधे।
सोचने से भी जब कर्म बनते हैं तो हमने सोचना भी छोड़ दिया, क्योंकि हमें ज्ञान मिला, कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया। वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, ज्ञान को लेते रहिए, ज्ञान को अपने जीवन में उतारते रहिए, उसको अपने रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग करते रहिए। जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग करिए। और यहाँ यही बोल रहे भगवान जी कि मैंने कुछ नहीं किया है ना। हमारे पास कभी कभी शिकायत होती है कि क्यों किया भगवान ने ऐसा मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों किसी के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। तो उसका जवाब यही है, भगवान जी कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, वो तो अपने हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे तुम ही कर रहे हो, तुमको मैंने बुद्धि दी, तुमने और बुद्धि को, अपने बुद्धि को और अच्छी की, और तुम्हारे हिसाब से जो सही है वो गलत है वो तुम करे जा रहे हो। मैंने तो बता दिया कैसे होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए। अब तुम उसको कैसे अपनाते हो, क्या सही करते हो क्या गलत करते हो, वो तुम्हारे पे निर्भर है। तुम्हारी इंद्रियों का तुम कैसे उपयोग कर रहे हो, दिमाग का, दिल का, शरीर का, उसके ऊपर पाप पुण्य तुम कर रहे हो। मैंने तो ये संसार बनाई, सब कुछ बनाया है ना। तो वहां पे भगवान जी ने कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं बनाया। उन्होंने इंसान को इतनी क्षमता दी कि वो समझ सके क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो हम, इंसान अपनी बुद्धि के हिसाब से सारे कर्म करता है। तो अभी जब हमको ज्ञान मिल रहा है तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके कर्म ना बांधे, और हमारा लक्ष्य बस एक ही होना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चैंटिंग 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 ना। तो अभी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि लेते हैं एक जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो जाते हैं धरती से बाहर जो जाते हैं, तो उनके लिए दिन रात तो एक ही होता है ना, क्योंकि वहां तो सिर्फ अंधेरा है कि नहीं। हमारे लिए होता है दिन और रात, सूरज भगवान आते हैं चले जाते हैं, फिर चांद आता है। पर जो बाहर है वहां पे ना दिन है ना रात है, वहां पे सिर्फ अंधेरा है। तो वैसे ही भगवान जी बोल रहे हैं, ऐसा बनो कि जीवन में कुछ भी हो रहा है पर तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारा दिमाग स्थिर रखना है ना। हम मन को, मन जो चंचल है उसको काबू में रखना है। दिमाग में जो हजारों घोड़े हैं उनको काबू में रख के सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगाना है। इस शरीर से सिर्फ कर्म करने हैं। हमारे विचार में किसी के लिए कुछ बुरा ना हो, हमारे विचार सिर्फ कृष्ण कृष्ण करे। हमारी जो भावना है वो भी किसी के लिए बुरी ना हो, सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही करें। तो फिर कृष्ण प्राप्ति जरूर से होगी, इसी शरीर में हो जाएगी। यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने। चलिए रक्षा आंटी, आप ही दिख रहे हैं, आप समझा दीजिए। अच्छा, कुछ और तो नहीं कोई, आएगा। पता नहीं कोई दिख नहीं रहा है, अब नहीं दिखे तो क्या अच्छा करेंगे? चलिए आप ही समझा। अच्छा अच्छा। हाँ, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि ये 15वें श्लोका में कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने पाप बनाया ना पुण्य बनाया, मैंने तो सिर्फ इंसान को बुद्धि दी है। ये बुद्धि इंसान अपने हिसाब से जो चलाता है कि कभी वो मतलब अच्छा बुरा वो अपने हिसाब से करता है, उसका ही फल उसको मिलता है। तो भगवान तो बोलते हैं कि तुम अपनी, मैंने तो बोला है, भगवान बोलते कि तुम अच्छे कर्म करो, परमात्मा को याद करो तो तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेता है कि अच्छा बुरा मैंने कुछ भी नहीं बनाया ऐसा। सही बात है। भगवान जी जय अपने ऊपर कुछ नहीं करते। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाभी। ये तो बोले नहीं ये श्लोका में, और जैसे कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई हमारे लिए बोल रहा है, तो हम उसको उसका अपने मन में नहीं ले बोल के, और हम अपने मन में लेंगे तो हमारा मन भी भारी होगा। तो यहाँ पे ये श्लोका का चैंटिंग करने से और अपने मन का जो
है वो निकल जाता है, कि अपने मन के अंदर भारी नहीं लगता है, और हम उसके बारे में सोचना समझना बंद कर देते हैं। क्योंकि वही होता है कि कोई हमको क्यों बोल दिया, हम मन में ले लेते हैं। तो चैंटिंग करते रहने से और ये श्लोक का उसी समय याद यदि मनन कर लेते हैं तो हमको वो चीज लगती नहीं है फिर। सही। कितना नंबर श्लोक है ये, कौन सा अध्याय का कितना नंबर श्लोक है? ये 5वां अध्याय का 15वां श्लोक है। 15 नंबर श्लोक है। बहुत अच्छी ये चीज, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये पत्ती लोग है ना, बहुत इधर उधर का बोलते रहते कभी कभी। सबसे ज्यादा गाली तो ना इन लोग की बात से लगता है। अभी वो रूम से बैठ के बात करी। नहीं नहीं, उसमें भी प्रेम ही होता है। वो भी वो तो तो है, जितना प्रेम करते भी हम लोग बहुत। हाँ, वो भी तो कहाँ कहाँ से सुन के आते हैं, तो कहाँ निकालेंगे, इधर ही तो निकालेंगे। ये गीता सुनने आ गया, हाँ। एक गुड़ी आ गई गीता सुनने के लिए। राधे राधे। ये आपके घर में रहती है क्या? नहीं नहीं, सामने घर में। एक राउंड आ जाती है, घूम के चली जाती है। हाँ। ये छोटे हाँ बच्चे भी तो परेशान रहते घर पे रह रह के। हाँ हाँ, चलिए, अभी बहुत अच्छा। 16वां श्लोका। 16 श्लोका में कृष्ण भगवान जी हमें एक उदाहरण दे रहे हैं सूरज भगवान का। अभी सूरज जब निकलता है तो क्या होता है? वो रोशनी देता है और हमको दिखता है कि क्या है ना। जहां जहां तक नजर जाती है हमें पता चलता है क्या है। ऐसा थोड़ी है कि सूरज भगवान आते तो अपने साथ ये सारी चीजें लाते और हमारे सामने रख देते हैं। ऐसा तो है नहीं। वो सिर्फ रोशनी देते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ज्ञान की तुलना सूरज भगवान से कर रहे हैं कि ज्ञान भी वही है। ज्ञान मिलने से आपको समझ आती है कि आपको जो मिला है उसका क्या करना है। हमको बहुत कुछ मिला है, पर इतना ज्ञान ही नहीं है ना कि हम समझ पाए कि हमें करना क्या है। तो भगवान जी बता रहे ज्ञान क्यों जरूरी है ना। तो कितना अच्छा और कितना सरल उदाहरण दिया है सूरज भगवान का, कि जैसे वो आते हैं बाहर, वो जब रोशनी फैलाते हैं, अंधकार पूरा चला जाता है, अंधकार मिट जाता है, रोशनी आती है और हम चीजों को साफ देख सकते हैं। वैसे ही जब हमें ज्ञान मिलता है, तो जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें समझ में आती है कि ये जीवन क्यों मिला, शरीर क्यों मिला, इंद्रियों का क्या करना है, दिमाग का क्या करना है, दिल का क्या करना है, और जो आसपास जो हमारी जो पूरी रचना है भगवान की, उधर क्या करना है। तो भगवान जी बोल रहे ज्ञान बहुत जरूरी है। तो देखा जाए तो कृष्ण भगवान जी ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा है ना, उसको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि ज्ञान लो, ज्ञान लो। तो पूरी गीता इसके इर्द गिर्द ही घूमती है कि ज्ञान लेते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना। तो गीता का जो है मूल वही यही है कि ज्ञान लेते रहो। ऐसा नहीं है कि ये तुलना मत करो कि मैं क्यों लूं ज्ञान, क्या काम आएगा, मेरे कोई काम का नहीं है। ये जरूरी नहीं है, हमें वो नहीं सोचना है कब काम आएगा, क्या काम आएगा। वो चीज सोचनी ही नहीं है ना। भगवान जी क्या बोले, सोचो मत तुम, सिर्फ कर्म करते रहो, है ना। ज्ञान मिल रहा है, लेते चलो। बहुत है ना, भाग्यशाली होते हैं जिनको ज्ञान मिलता है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान जी हमको ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके बताए राह में चलें। वो सबको दे रहे हैं, वो सबको नहीं दे रहे हैं। हम गिने चुनों को ही मिल रहा है ये सौभाग्य। तो भगवान जी बोल रहे हैं जब मैं दे रहा हूँ ज्ञान ले लो और उसको अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि जब ज्ञान मिलेगा तो हमारे दिमाग से भी अंधकार हटेगा। हम जो मंद बुद्धि होती है वो हमारी हटेगी, है ना। हमें सही राह मिलेगी और हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो यही बताया कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 16 में कि वो हमको तमोगुना से रजोगुना में लाएगा ज्ञान, फिर रजोगुना से हम सात्विक गुना में आएंगे, फिर हम कृष्ण भगवान जी के थोड़े और करीब आएंगे। तो ये सब धीरे धीरे, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक साथ थोड़ी ऊपर पहुंच जाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर ऊपर तक पहुंचते जहां हमें जाना है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी के पास पहुंचने के लिए भी सारे एक एक सीढ़ी है, जो एक एक
हमें आजमाना है, रोज थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारना है, थोड़ा थोड़ा हमें अंदर से बदलाव लाना है। बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करके जब हम करेंगे, और जब हमारी कृष्ण भगवान जी देखेंगे कि हमारी जो चेष्टा है, हमारी जो कोशिश है वो लगातार जारी है, बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो खुद ही हाथ बढ़ा के हमें अपने पास खींच लेंगे। तो ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 16 में। सरोज भाभी आप समझाएंगे? जय श्री कृष्ण। आप म्यूट है भाभी, आप म्यूट है। बोले लास्ट का 2 लाइन सुनी हूँ, वही समझा देती हूँ। भगवान जी यहाँ हमें ज्ञान बांट रहे हैं, तो हमको लेना ही चाहिए, अपने जीवन में अमल करना चाहिए, कि और किसी को तो मिलता नहीं है ऐसे। भगवान अपने पसंदी को ही देते हैं, कि मतलब अपने चहेता को ही बोलते, जैसे अर्जुन को बोले मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, वैसे हम लोग सब अर्जुन है, तो हम ही लोग को ही ज्ञान बांट रहे, तो हमें लेना चाहिए, हमारे ये जीवन में उतारना चाहिए। कृष्ण भगवान जी का वही इच्छा है, हम भी उनके साथ साथ कदम बढ़ा के चलते रहें। और जय श्री कृष्ण। और ज्ञान को यहाँ पे सूर्य भगवान के साथ में तुलना करें कृष्ण भगवान जी। जैसे जैसे सूर्य में प्रकाश आता है तो अंधेरा मिटता है, और अंधेरा जब मिटता है तो हम कुछ उस प्रकाश से सब कुछ पा सकते हैं। अंधेरे में तो हम कुछ पा नहीं सकते हैं। तो प्रकाश होने से हमारी आंखें देख पाती है, नहीं तो प्रकाश से नहीं देख तो हमारी आंखें भी देख बंद कर देगी। तो यहाँ ज्ञान को भगवान ने सूर्य भगवान के साथ तुलना की है। तो जब हमको ज्ञान आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, तो हमारे अंदर के भाव जागृत हो जाएंगे, हमारे विचार ठीक हो जाएंगे, हमारे भाव ठीक जाएंगे, हमारी बुद्धि सही काम करने लग जाएगी। तो यहाँ पे ज्ञान को कृष्ण भगवान ने सूर्य भगवान के साथ तुलना की है। ये 15 अध्याय का, सॉरी 5वां अध्याय का 16वां श्लोक। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सरोज भाभी। जय श्री कृष्णा रंजिता भाभी। कल रंजिता भाभी के घर में नंद उत्सव था, हम लोग नंद उत्सव में थे कल भाभी के यहाँ। हम, मैंने देखा स्टेटस, बहुत सुंदर सजाया और बहुत अच्छा भी हुआ था। हाँ कल स्टेटस लगाई थी भगवान जी का मैं। अच्छा सुंदर सजा। तो भाभी आप म्यूट है, आप कुछ बोल रहे तो। भाभी बोलो, रंजिता भाभी। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से सब बच्चे लोग मिलके सब किए। मैं तो नंद उत्सव मेरे को दीदी सिखाए हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा से दीदी दीदी का देख के बहुत सालों से मन में था, भगवान जी ने करवाया। वो बढ़िया है, भगवान ऐसे जी ऐसे ही ननंद भौजाई का प्यार बना रहे। दीदी हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग को मतलब रास्ता दिखाते हैं। आपके घर में ठाकुर जी आए हैं, मतलब आपको भगवान जी ने प्रेरणा देते हैं। हाँ, भगवान जी का तो प्रेरणा है। हाँ भगवान जी आपको प्रेरणा देते तो सब हो रहा है। पर देखिए दीदी, कुछ ना संगत का भी असर होता है, जैसे अपने हाँ देखते हैं वैसे सीखते हैं। वो भी है हाँ हम, हाँ। चलो वो नहीं भी अच्छा नहीं, है, कल है बहुत वो भी। अच्छा है, इतना प्रेम देख के आपस में बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण इसको भगवान बोलते की ऐसे। सही इसको बात बोलती है। रोज भगवान जी की बहुत कृपा है। बोलती मैं भूल जाती हूँ 3 बजे वाले अलार्म लगा लेकर, 2:45 का अलार्म घंटी बजेगा, सिर पर अपने आप याद आ जाएगा नहीं, गीता आज क्लास है। अलार्म नहीं लगाऊंगी, अब अलार्म नहीं हाँ लगाऊंगी अब। हाँ, दो ये बात पैंतालीस का कल अलार्म, आप, हाँ 2:45 का अलार्म लगा लो। हम लोग को तो 3 बजते हैं, हमारे दिमाग में घंटी बज जाती है, 3 बज गया नहीं, गीता अभी क्लास अब मैं यही आप जो बोले ना, ये कल मेरे को ये बात जच गई है, अब अलार्म नहीं लगा के बस रखूंगी। दो 2:45 का अलार्म लगा लो। अलार्म लगेगा तो पाँच हाँ दस मिनट का कुछ काम खत्म होगा। 3 बजे रोज बैठना ही है। फिर तो हाँ, जरूर। हमारे फिर हमारे दिमाग में से घंटी बजती है, आपके दिमाग में से घंटी बज जाएगी, फिर अलार्म की जरूरत पड़ेगी नहीं। नहीं, सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी हम करते हैं चैप्टर 5 श्लोका 17। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो वो आम मनुष्य जिसने ज्ञान लिया और उस ज्ञान का प्रयोग किया और उस ज्ञान के राह में चलने की कोशिश करता है, और जो उसकी जो कोशिश है, इतनी उसकी कोशिश इतनी स्ट्रांग है कि वो है ना, बस उसे कृष्ण प्राप्ति चाहिए। तो फिर जब वो है ना उस राह में चलता है, जो उसकी है ना, उसका जो होता है ना, जो उसकी मन की भावना होती है, जैसे मैंने कहा ना, रोज हमको चैंटिंग करना है, रोज हमें कृष्ण भगवान जी को याद करना है,
तो वो क्या है, वो आपकी कोशिश है कृष्ण भगवान जी को पाने की, है ना। तो जब वो आप में देखेंगे कि आप उन्हें रोज याद कर रहे हैं, आप रोज श्लोका की चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे कितना भी काम हो, चाहे आप घूमने गए हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपके पास बहुत सारी खुशियां आई है, पर आपने कभी उन्हें भूला नहीं, तो वो ही आपकी कोशिश है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे भगवान जी के सामने बैठ के चैंटिंग करना है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन चल रहा है, जीवन में आपने ये एक नया बदलाव डाला है, तब उस कोशिश को देख के भगवान जी आपको खुद, वो आपको पा लेंगे। तो वही भगवान जी बोल रहे, जब आप, है ना, बोलते तन मन धन दिमाग हर तरह से आप सिर्फ कृष्ण प्राप्ति चाहते हैं, आप सिर्फ हमेशा कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको सब कुछ ऑफर किए जा रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। जब कृष्ण भगवान जी देखेंगे कि ये तो रोज हो रहा है, सालों हो गए फिर भी ये मुझे नहीं भूल रही, तब वो खुद आपको आके पा लेंगे। तो यही कृष्ण भगवान जी ने कहा है, और फिर वो आपको मुक्ति दे देंगे, आपको जीवन जीवन और मरण के चक्र से मुक्त कर देंगे, अपने गौलोक या वैकुंठ लोक ले जाएंगे। तो भगवान जी बोल रहे, वो उतनी आप में है ना, उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, उतना आपके अंदर है ना, वो क्या बोलते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए वैसा वाला, वैसी वाली आप में भावना होनी चाहिए, वैसी वाली आपकी सोच होनी चाहिए। जैसे अभी है ना, कोई भी जो भी एक सक्सेसफुल, जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लिया, तो उसका क्या है, वो खाता क्रिकेट है, सोता क्रिकेट है, सांस लेता भी क्रिकेट है, चलता भी क्रिकेट है, सब कुछ सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट, बोलता भी क्रिकेट है, क्योंकि उसके है ना एक एक सांस और एक हमारे उसके खून में पूरा क्रिकेट बसा है, तभी तो वो इतना फेमस है, इतना अच्छा खिलाड़ी है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी होना चाहिए, खाए तो भी कृष्ण, सांस लिया तो भी कृष्ण, चला तो भी कृष्ण, सोए तो भी कृष्ण, कुछ भी हो सिर्फ कृष्ण कृष्ण और श्लोका चैंटिंग, उतनी भक्ति आनी, उसको हम भक्ति कहते हैं क्योंकि वो भगवान से जुड़ी है ना। तो जब आप में बोलते ना, जब आप क्या बोलते, तो ये ना ऐसे करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण भगवान जी खुद बोल रहे हैं, जब मैं उतनी श्रद्धा देखता हूँ किसी मनुष्य में, तो मैं फिर खुद आके उसे मोक्ष दे देता हूँ। चलिए अभी से कौन समझाएगा, श्लोका 17। बोले रंजिता भाभी बहुत दिन के बाद आई बोलेगी। मनुष्य को हरदम मतलब हर टाइम हर वक्त 24 घंटे में हरदम भगवान जी को अपने मन में बसाए रखना चाहिए। हर काम करते वक्त भगवान जी को याद करना चाहिए, हर चीज में भगवान जी का शुक्रिया कर। तब भगवान जी सोचते हैं जब ये मेरे को सब टाइम याद करता रहता है, तब फिर उसका मोक्ष हो जाता है, उसको गोलोक प्राप्ति हो जाती है और उसका उद्धार हो जाता है। वही श्लोक का तो हर टाइम हर काम में भगवान जी को ही समर्पित, मतलब अपने आप को पूरा भगवान के ऊपर समर्पण करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के वो क्रिकेट के लिए हम लोग कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। हाँ हाँ सही हरदम बात। सोते, सुख में भी भूलना नहीं है, समय नहीं है तभी भूलना नहीं है, काम कर रहे तभी भूलना नहीं है, कहीं जा रहे हैं तभी भूलना नहीं है, कहीं आ रहे हैं तभी भूलना नहीं है, कोई रिश्तेदार से हम बात भी कर रहे हैं तो अंदर अंदर हमारा जाप रहना चाहिए भगवान के प्रति। सही और बात। ये एकदम सच्ची बातें हैं, सच मतलब एकदम अनुभवी बात है। ये चीज तो एकदम पक्का है, इनमें तो कोई दो मत भी नहीं है। मैं तो कल जब भाभी हम के पास बस में गई और 14 अध्याय का 2 श्लोक याद करी बस में बैठी बैठी। बहुत अच्छे। कब 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 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला मेरे को। बस वाला बोलता आपका टाइम हुआ, उतरो उतरो, क्या पढ़ रहे हो बैठ के। मैं चलो, 2 श्लोक का याद करी, भाभी बोली थी ना, मैं 2 श्लोक का याद करके आई हूँ। चलो अच्छा है ना, ऐसा ही होना चाहिए। बस हम समय ढूंढने की कैसे तो भी चैंटिंग कर लें मैं अभी। ढूंढे कि कैसे चंडी कैसे श्लोक का याद कर ले। हाँ और आप इतना आता है ना, इतना अच्छा लगता है आप जो भेजते हो, ऐसा लगता है उसको सुनते हैं ना, उसको हम भी कुछ याद करें, हमारे माथे में कुछ घुसे।
थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी हम श्लोका 18 करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोका है। इसका टॉपिक है जब हमें कोई दुख पहुंचाता है वाणी से, है ना, चोट पहुंचा के नहीं, वाणी से चोट पहुंचाता है, तो तब ये श्लोका की चैंटिंग करने से हम उस भावना से बाहर निकल सकते हैं। कैसे बाहर निकल सकते हैं? श्लोका की चैंटिंग करेंगे और वो भावना कैसी चली जाएगी, वो जो दुख पहुंचा वो कैसे चला जाएगा? क्योंकि ये सब श्लोका कृष्ण भगवान जी के ही शब्द हैं, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध शक्ति है ना, दिव्य शक्ति है। तो वो हमारी मदद करती है कि हम फिर से कृष्ण में अपना ध्यान लगा सकें। तो यहाँ श्लोका 18 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, वो जो आम मनुष्य जो मेरा भक्त बना, जो मुझ में मन तन अपना दिमाग सब कुछ लगा रहा है पूरी निष्ठा से, उसने कभी एक दिन भी नहीं चूका, तो वो आम इंसान अब योगी बन गया। उसने ज्ञान लिया, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और उस ज्ञान की राह में चला। तब क्या होता है, उस योगी के नजर में हर जीव में सिर्फ कृष्ण है। वो ये नहीं देखता कि ये सुंदर है या वो सुंदर नहीं है, ये गाय है या वो बछड़ा है ना, ये कुत्ता है या वो कोई और दूसरा जीव है। उसको सिर्फ हर जीव में क्या दिखते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान जी दिखते हैं। तो वो उसका नजर हो जाता है, वो उसका नजरिया हो जाता है जो हम देखते हैं किसी को भी। तो भगवान जी बोलते हैं कि वो उस लेवल तक पहुंच गया जहाँ पे उसे सिर्फ कृष्ण दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। कहीं भी देखे वहां सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखे और उसका लक्ष्य सिर्फ मुझे पाना है। तो उस मनुष्य के लिए जब उसे कोई आके कुछ बोल भी दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे क्या लगेगा, ये तो कृष्ण भगवान आए, मुझे खरी खोटी बोल के चले गए, मैंने कुछ किया था तो मुझे डांट के चले गए, है ना। खरी खोटी क्या होती है? डांट, बोला बुरा लगा तो डांटना ही हुआ ना। हम छोटे बच्चों को कैसे डांट देते हैं, फिर क्या होता है, बच्चा या तो रोता है या गुस्सा होके चला जाता है। तो बस वही भावना रहती है कि हाँ मैंने कुछ गलती की होगी, भगवान जी आए और सबक सिखा के चले गए, चलो अभी कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो वो मन को छुएगी नहीं, मन में कुछ बुरा लगेगा ही नहीं। क्यों, भगवान डांटे तो बुरा लगेगा क्या? लगने का सवाल ही नहीं होता है। वो तो लगेगा ना, हाँ भाई ठीक है, भगवान ने संभाल लिया हमको, तो कुछ गलती हुई है, तो वैसी भावना हो जाती है। तो भगवान जी बता रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं हमें भगवान जी? जो आम इंसान से जो योगी होता है, जो कृष्ण भगवान जी के बहुत करीब होता है, उसकी मन की भावना ऐसे हो जाती है, उसके विचार ऐसे हो जाते हैं। तो भगवान जी हमसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम भी उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमें बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं, बहुत सारी राह दिखाई है। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम रोज उसको थोड़ा थोड़ा करके अपना लें, कोशिश करते रहें। कोशिश ही करना है, भगवान जी भी यही बोल रहे हैं ना। क्या बोले थे, जब मैं देखता हूँ कि एक मनुष्य बहुत कोशिश कर रहा है तो मैं खुद उसकी मदद करता हूँ, है ना। यही बोला ना 17वां श्लोका में भगवान जी ने। तो बस कोशिश नहीं छोड़ना, रोजाना हमें कोशिश करना है आखिरी सांस तक ना। कृष्ण भगवान जी को दिखना चाहिए कि कोशिश कर रही है। तो यही बोला है वो कृष्ण भगवान जी ने। तो कभी भी मन उदास हो तो ये 18वां श्लोका पढ़ लीजिए, है ना। कभी भी मन चंचल हो, मन क्या है, बड़ा चंचल है, कुछ ना कुछ इधर उधर चलता ही रहता है। कोई हमें जब कुछ बोलता है तो यही सोचना कि ये कृष्ण भगवान ही वही आए और हमें एक सबक सिखा के गए, हमें कुछ याद दिला के गए कि हमें उन्हें याद करना। ठीक है, चलिए अभी किसका टर्न है? ऋतु भाभी। यस डियर। तो इस श्लोका में भगवान अभी ज्ञान का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। और अब भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल चुका है, जो ज्ञान के हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुका है, उसके लिए उसकी नजर में फिर कोई भेदभाव नहीं रहता है। वो सभी को एक ही नजर से देखता है, चाहे ज्ञानी हो या जानवर हो या इंसान हो, सबको वो एक ही नजर से देख देख पाता है ज्ञान की वजह से।
तो उस लेवल तक हम सबको भी पहुंचना है, एकाग्र चित्त से ज्ञान इकट्ठा करते करते। तो दैट इज नहीं, हिंदी में पहली बार बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। आई नो, आई अंडरस्टैंड हिंदी में बोलना। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छे। तो हमें ये चीज को याद रखना है और बार बार सिर्फ कृष्ण भगवान जी को याद करना है। सरोज भाभी, आप कुछ बोल रहे हैं? आप म्यूट है, अनम्यूट करो भाभी, अनम्यूट करो। तो वो सब में कृष्ण भगवान को देखता है, इसीलिए कोई बुरा बोले कि अच्छा बोले उसको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पांचों श्लोक अध्याय का 18 श्लोका में यही चैंटिंग करने से यही फायदा होता है कि मतलब धीरे धीरे वो कृष्ण में इतना आम इंसान से वो धीरे धीरे इतना बदल जाता है कि योगी बन जाता है। तो उसको कुछ भी बोलने से करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि मतलब कृष्ण भगवान जी ने बता रहे हैं कि कुछ हमसे गलती हुआ है जरूर, तभी हमें सुन लेना है डांट कि अच्छा के लिए बोल रहे हैं। ये सब यही बता रहे हैं ना कि हर समय कृष्ण कृष्ण करने से वो कृष्ण ही दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको। सही बात है, एकदम सही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, तो हमें हमेशा याद रखना है इसी चीज को कि हमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है ना। चैंटिंग करनी है श्लोका की हर पल हर घड़ी। सपने में भी चैंटिंग आनी चाहिए, उतना चैंटिंग करना है, क्योंकि हम जो रोज पूरे दिन में करते वही तो सपने में आता है, थोड़ा उथल पुथल होके इधर उधर करके। तो पूरे दिन इतना चैंटिंग करिए कि सपने में भी आप चैंटिंग ही कर रहे हो। तो वैसा उस लेवल तक पहुंचना है। सपने में भी आप कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो, सपने में भी आप है ना लो या कोशिश कर रहे हो कि उनकी बताए राह में चले। तो होता है कि आत्मा भी कोशिश कर रही है, क्योंकि आपका शरीर तो सो रहा है, आत्मा तो कभी सोती नहीं है, आत्मा तो अंदर बैठी है। तब हुआ कि आपने सब कुछ कृष्ण भगवान जी को सौंप दिया और कृष्ण प्रेम में रंग गए। तो ऐसा जरूर। जैसे आप काल्पनिक रूप से जो सिखाया हो, आंख जब नींद में खुल जाती है 2 बजे बाथरूम करने का तो आ जाता है कि बाथरूम करने जाने उठना है, तो अपने आप काल्पनिक रूप से बोलना आ जाता है नींद में सोते सोते भी, कि काल्पनिक रूप से बोल रहे हैं कि भगवान का कुछ जाप के लिए अभी नींद खुली है, फिर वापिस से सो जाते हैं, जाप करते करते फिर सो जाती हूँ, फिर लेकिन वो बोलना शुरू कर देती हूँ। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए कि जैसे हाँ आंख खुले तो ही सीधा कार्पण्य ही चालू हो जाए। हाँ, काल्पनिक रूप से बहुत अच्छा लगता है बोलना भी। और बहुत अभी इन दिनों में मैं 10-15 दिन से बोलने लगी हूँ, मेरे को अंदर से अलग भावना आ रही है, मतलब भगवान के प्रति बहुत ज्यादा मेरे को प्रेम आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे, थैंक यू कृष्ण भगवान जी, जो हमें कृष्ण चुने भगवान। उन्होंने और इतनी भक्ति दे रहे हैं। उनकी उनकी तो माया है जो हमें इतनी भक्ति आ रही है ना। हमें अच्छा हाँ, लगता है, उनका नाम लेने में मजा आ रहा है। नहीं तो दो भगवान। दिन मेरी बहन 2 दिन बहन के यहाँ गई तो मेरी भांजी को मेरी बहन को बोल के आई, कुछ नहीं करो, ये काल्पनिक दोस्तों खाली बोलते रहो। तो काल्पनिक दोस्तों कर बोलते रहोगे तभी तुम्हारी धीरे धीरे तुम्हारा आ जाएगा। और गीता जी का श्लोक पढ़ना सीख जाओ, तुम काल्पनिक दोस्तों खाली बोलो। मेरे वो छोटे वाले जवाई को बोल के आई, दोनों बेटी को बोल के आई, मेरी बहन को बोल के आई। और भेजी भी काल्पनिक दोस्तों का उनका मोबाइल पे, कि कुछ नहीं करो, खाली काल्पनिक दोस्तों रोज बोलो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैं है। उनका फैमिली को मैं गीता जी में लाके रहूंगी। वो लोग इतना वो लोग तकलीफ में रहते हैं ना, हरदम उनका मन का विचार का सोच का, उन लोगों का पूरा फैमिली का थोड़ा उनका सोच पूरा अलग है उनका। तो लोग भगवान में गीता जी में आ जाएंगे ना, तो उनका सोच बदली हो जाएगी, सोच बदली जाएगी ना, तो उनका सब चीज सही से हो जाएगा। वो तो बात सही है, वो एकदम। दिमाग में फालतू बहुत समझाई, उसके बहन को भी बहुत समझाई, दिमाग में फालतू चीज घुसा के उसको निकाल, और ये गीता जी का श्लोक याद कर और 2-2 श्लोक करके पढ़े, तेरा सब चीज सही हो जाएगा। हाँ इनका फैमिली को तो लाना है गीता जी में। हाँ, उनका आपकी बहन को जबरदस्ती बोलो 3 बजे आना है बस। नहीं बोलती है, मैं आऊंगी और मैं ऑन नहीं करके बैठूंगी, मैं खाली सुनूंगी। बोलती है ठीक है सुन, खाली सुनना ठीक है, तो सुन तो सुनते कान में तो पढ़ने दे कम से कम। हाँ 3 बजे वाला तो मैं दे दूंगी, 3 बजे हाँ वाला 12 बजे वाला तो हाँ, बोली मैं मैं घर में चला दूं। हाँ हाँ घर में, मतलब रोज रोज सुनेगी तो अपने आप ही आ जाएगी सामने में। मैं उसको दूंगी हाँ लिंक, में थोड़ा बिजी हो गई थी,
आज फ्री हुई, कल कल से उसको बुलाती हूँ। हाँ, मैं उनका नाम नहीं पुकारूंगी। हाँ। मैं उनको नहीं वो बहुत पुकारूंगी। पूजा पाठ करती है, दोनों बच्चे इतना करते हैं, खुद भी करती है, उसके पति भी करते हैं, छोटी बहन है मेरी। लेकिन इतना माथा में वो उनका भरा हुआ है ना, तो भगवान का नाम उनका पॉजिटिव हो नहीं पा रहा है। तो मतलब तू गीता का श्लोक पढ़ेगी ना, तो तू जितना भी पाठ पूजा कर रही है, तेरा सब पॉजिटिव फिर होने लग जाएगा। हाँ, उसका सही असर होने लग जाएगा। हाँ, उसका असर होने लग जाएगा। बहुत समझा के आई हूँ कल, तो करेगी, बोली हाँ करेंगे बोल के। थैंक यू दीदी, आपको बहुत है कि हमसे प्रेरणा मिलती है सारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, जिन्होंने हाँ किस हमें चुना, हमको इतनी बुद्धि दी, हमको इतना काबिल समझा कि हम है ना। दीदी दीदी को जोड़े तो कुछ मिलेगा हमको। ये भगवत प्राप्ति का सही तत्व हमको जानना था, आपस में बातचीत करके। मैं बहुत ढूंढ रही थी, यूट्यूब में ढूंढी, कितने जो उनको फोन करके पूछी कि कौन मेरे को गीता जी के बारे में सही से बता पाएगा। तो एक दिन मेरे को आया कि दीदी को बोलती हूँ, दीदी इंग्लिश में कहते हैं, दीदी को बोलती हूँ, दीदी आप मेरे को हिंदी में कराओ। तो वही दिन मैं याद करती हूँ, आज जो मैं याद कर रही थी भगवान को, रोज भगवान कोई ऐसा मेरे को मिल जाए कि मेरे को भगवान आपके बारे में सही से अच्छा से इजी में बता दे और हमारे माथे में घुस जाए। आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था हमारी जागृत हो जाए। और तो वो बहुत याद आती मेरे को वो बात। मेरे भी था वो चीज, मैं आपको हाँ बताई थी ना कि मतलब कोई हाँ, मिल जाए तो अपने गीता जी करेंगे। आज करेंगे। सरोज भाभी बोलते थे हरदम। हम लोग ध्यान क्लास में बात करते थे ना, गीता क्लास के लिए हाँ, भी। मेरे को मेरा तो भी गीता बहुत जी के नहीं, बस ठाकुर जी में बस मेरा मन लग जाए, ठाकुर जी के चरणों में कैसे मेरा, बाकी सबसे हटके भगवान में मेरा मन लग जाए। गीता जी के तारपणी प्रति अभी भी मेरा इतना ज्यादा मतलब नहीं आया है। ये बस आपका मेरा ये है, भगवान तेरी सेवा में, तेरी पूजा में, तेरा पाठ में, तेरी ये में मेरा तेरे प्रति मेरा अट्रैक्शन हो, बाकी सब से मेरा हट जाए। ये मेरा भाव हर रोज मैं भगवान को बुलाती हूँ। पर स्पेशल गीता जी के ऊपर मेरा उतना नहीं है। मेरा ना मैं पढ़ पाती हूँ, ना उतना टाइम दे रही हूँ, ना भगवान कब चुनेंगे वो खींच के लेके जाएंगे वो मैं नहीं जानती। पर बस सली ये से है, भगवान को रोज यही बुलाती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा इतना मन लगा दो, इतना मन लगा दो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। बस भगवान आप मेरे को सब कुछ दिए हो, सब ये है, बस आपका मैं शुक्रिया तो अदा ही नहीं कर सकती। आप मेरे को जो दिए हो, मेरे को कोई चीज का कमी नहीं छोड़े हो। मैं क्या थी और क्या हो गई और क्या कहाँ जाऊंगी, मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, सब आप हो। मेरे को यहाँ पहुंचाने वाले भी आप हो, मेरे को आगे लेके जाने वाले भी आप हो, मेरा सब कुछ ही आप हो। बहुत अच्छे। पर बस वही है, गीता जी, स्पेशल गीता जी के ऊपर मेरा ज्ञान कम है, क्योंकि मैं जो क्लास भी बहुत कम करी, बहुत कम चैंटिंग करती हूँ, इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसी चलते मेरा कोई नहीं, आपको भगवान। कृष्ण भगवान जी ने चुन लिया है, तभी आप आते हैं जाते हैं।